देखिए, हाउ टू क्रिएट कंसिस्टेंट इनकम इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। जब बात कंसिस्टेंट इनकम की आती है ना, तो उसके पीछे एक वर्ड होता है। कंसिस्टेंट इनकम तब आएगा जब आपका कंसिस्टेंट एफर्ट होगा। ठीक है, इस चीज को यस सर। समझिए कि जी। कुछ ऐसा करें जहां पे कंसिस्टेंट एफर्ट हो। अब ये कंसिस्टेंट एफर्ट चाहे रियल दीपक करे, राइट, या डिजिटल दीपक करे, जी। यस सर। ठीक है, ये एफर्ट जाएगा तभी जाके कंसिस्टेंट रिजल्ट आएगा। ठीक है। अब कंसिस्टेंट इनकम के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि इनकम कैसे आता है फॉरएवर में। इनकम कैसे आता है फॉरएवर में? दो तरीके से आता है। जब आपके प्रोडक्ट्स रिटेल होते हैं तब आपको रिटेल कमीशन आता है। जब आपको ज्वाइनिंग्स मिलती यस हैं जो कि एक इन्वेस्टमेंट के स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तब आपको इनकम आता है। तो कुछ ऐसा हमें करना होगा जहां पे रियल दीपक एंड डिजिटल दीपक दोनों इन दोनों चीज को कर सके, इन दोनों चीज को सेल कर सके। ठीक है, दोनों एफर्ट जाने चाहिए। यस सर। अब इन दोनों चीज को सेल किसको करोगे? ह्यूमन को करोगे, एक इंसान को करोगे। यस सर। अब ये इंसान का आज के टाइम पे अटेंशन कहाँ पे है? ये इंसान का अटेंशन कहाँ पे, कहाँ है ये? क्या ये ऑफलाइन मौजूद है? द आंसर इज नो। ऑफलाइन। आप नो आप सर। किसी से बात करोगे, कोई भी आज के टाइम पे आपकी बात सुनने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। सबका ध्यान मोबाइल फोन पे है ना। और अगर आप कहीं भी उनको जी। नेटवर्क मार्केटिंग बोलोगे तो वो और नेगेटिव है इस चीज को लेकर डायरेक्टली, है कि नहीं? तो लोगों का जी अटेंशन सर। कहाँ पे? लोगों का अटेंशन है ऑनलाइन, राइट, लोगों का अटेंशन है ऑनलाइन। तो लोग जहाँ पे हैं हमें वहां जाना पड़ेगा, सबसे पहला रूल। ठीक है। ऑनलाइन यस जाने के सर। लिए जी। कहाँ पे जाएं? लोग स्टार्ट करते हैं फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, राइट। ये सारे जो यस प्लेटफॉर्म्स है सर। ना, ये सारे मैं कह सकता हूँ ये सोशल मीडिया है। ओनली सोशल यस मीडिया। सर। यहाँ पे आपके नोन्स हैं, आपके जानकार हैं, है ना, और वो पर्सनली कहीं ना जी। कहीं आपसे कनेक्टेड है। अगर डायरेक्टली हम यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं या अपना प्रोफाइल ऐसा बनाते हैं जो कि नेटवर्क मार्केटर जैसा लगता है, जो कि पुराने तरीकों से काम कर रहे हो, मोटिवेशनल कंटेंट, अपना लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाना, चेक दिखाना, है ना, वो आम जनता के जी सर। समझ में नहीं आता वो चीज नहीं, इसीलिए। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे अगर यस। डायरेक्टली आप बोलोगे, यहाँ पे इनडायरेक्ट अप्रोच है, डायरेक्टली बोलोगे तो लोग आपसे हट जाएंगे, वो आपसे दूर भागेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? यस तो सर। हमें सबसे पहले कहाँ जाना होगा? हमें सबसे पहले जाना होगा वहां पे जहाँ लोग खोज रहे हैं हमें। यूट्यूब या गूगल, आई थिंक दोनों एक ही है, गूगल के अंदर ही आता है। गूगल पे भी कुछ सर्च करोगे तो यूट्यूब वीडियो को आता है। ये क्यों? जी। क्योंकि ये एक सर्च इंजन है। ये एक सर्च इंजन है। ऐसे बहुत सारे सर्च इंजन है। अगर आप उन प्लेटफॉर्म्स पे काम करोगे, लेट्स से एक और बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है जिसको बोलते हैं कोरा। ठीक है, बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग जाके कुछ सर्च करते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप मेरा माइंडसेट पकड़े। प्लेटफॉर्म तो बहुत सारे हैं, बट आपको समझना होगा कि आपको सोशल मीडिया में डायरेक्टली नहीं जाना चाहिए। आपको स्टार्ट करना चाहिए कि आप सर्च इंजन से शुरू करो, क्योंकि वहां पे लोग अपने जाके सर्च कर रहे हैं। हमें किस टाइप के लोग चाहिए? हमें वो चाहिए जो हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं, वो हमें अप्रोच करे, राइट। तब जाके ना वो जी ऑब्जेक्शंस सर। नहीं आते कि प्रोडक्ट महंगे हैं, राइट, कहाँ मिलेंगे, ये कौन लेगा, ये सब फालतू की चीजें नहीं आती। आपको उनको बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कि वो लोग मिले जो फॉरएवर ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं, जिनको पता है 2CC क्या है, वो खुद को सेल्फ एजुकेट कर चुके हैं यूट्यूब से, वो बस ज्वाइन करना चाहते हैं ऐसे इंसान के साथ जो उनको काम समझा पाए, जो जिनका काम करने का तरीका उनको समझ आए, है ना। तो कंसिस्टेंट इनकम के यस लिए जो सर। कंसिस्टेंट एफर्ट की जरूरत है, ठीक है, कंसिस्टेंट एफर्ट के अंदर क्या आता है? देखो, जो हमारा काम है, काम क्या है? सबसे पहला इस लीड जनरेट करना। ठीक है, लीड जनरेट करने यस का सर। मतलब वो इंसान जो हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड है, एंड वो क्वालिटी लीड्स होने चाहिए। मतलब वो खुद हमें अप्रोच करने चाहिए। अगर हम ज्यादा के किसी को कन्विंस यस करेंगे ना, लोग इसी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग से थोड़ा नेगेटिव है, राइट, हमें भाग रहे हैं। अप्रोच जी नहीं सर। कर भाग रहे हैं। हमें उनको अट्रैक्ट करना है, क्योंकि आप समझो किसी का भी, जो भी इंसान आज के डेट पे कोई भी डिसीजन ले रहा है, वो डिसीजन कैसे ले रहा है ना, वो डिसीजन ले रहा है ऑनलाइन, वो रिसर्च कर रहा है ऑनलाइन, वो आपको देख भी रहा है ऑनलाइन, राइट, उसके मन में ट्रस्ट भी बन रहा है आपके लिए ऑनलाइन। और जब तक एक इंसान आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा तब तक वो कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लेगा। गेटिंग माय पॉइंट? आप उसको 5,000 से स्टार्ट करने बोल रहे हो, आप उसको 1,000 से स्टार्ट करने बोल रहे हो, या आप उसको 30,000 से स्टार्ट करने बोल रहे हो, कितना ही इन्वेस्ट करने से बोल रहे हो, वो इंसान डिसीजन लेगा ही नहीं अगर वो आप पे ट्रस्ट नहीं करता। तो लीड जनरेशन जो है ये कंसिस्टेंटली होना चाहिए। लीड जनरेट करने के लिए आपको उन प्लेटफॉर्म पे जाना होगा, दैट मीन्स आपको कंसिस्टेंटली मार्केटिंग करनी पड़ेगी, जी। राइट। एक बार ये सॉर्ट आउट हो गया, ठीक है, ये आप समझ गए, ये आप सीख गए, जहां पे हम 10 स्ट्रैटेजी बताते हैं कि कैसे आप लीड जनरेट कर सकते हो,
और उनमें से 10 स्ट्रैटेजीज में से एक स्ट्रैटेजी है कि आप कैसे वीडियोस के थ्रू कर सकते हो, एंड रिमेनिंग 9 स्ट्रैटेजीज है जहाँ पे बिना वीडियो क्रिएट करे भी आप क्वालिटी लीड जनरेट कर सकते हो। अब मान लो लीड जनरेट हो गई, ठीक है, लीड जनरेशन आप सीखे, अब जो नेक्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट है, उनको बिजनेस तो बताना पड़ेगा, है ना, यस सर। बिजनेस एक्सपोजर तो देना बिल्कुल। पड़ेगा। अब ये बिजनेस क्या है हमारा, हमारा कंसल्टेंसी का काम है, ठीक है। वी आर हेल्पिंग पीपल जी। स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। अगर हमें ज्वाइन भी कर रहे हैं तो उनके पास राइट्स आ रहे हैं कि वो भी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, एंड वो भी और लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं अगर उनकी टीम में कोई आना चाहे, और उनको ट्रेन कर सकते हैं, राइट। तो फॉरएवर में बिल्कुल। अगर हमें किसी को बिजनेस प्लान बताना है, क्या आप उनको कंपनी का प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान बताओगे? अगर ये बताओगे तो भाग जाएंगे, क्योंकि उनको पैटर्न पता है सब बिल्कुल। कुछ, है ना। तो किस तरीके से 1-to-1 मीटिंग करें बिना किसी को अचीवमेंट दिखाए, बिना कोई चेक शो करे, इस तरीके से कि सामने वाले को फील होना चाहिए कि हाँ वो एक बिजनेस ज्वाइन कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, वो खुद से बोले, राइट। और उनको पता है इसमें टाइम लगेगा, उनको पता है कि इसमें प्रोडक्ट बेचने की जरूरत है। और एक एलिमेंट है जो नेटवर्क मार्केटिंग की ब्यूटी है, कि वो दूसरों के एफर्ट से भी अर्न कर सकते हैं, क्योंकि वो उनको सिखा रहे हैं, वो उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो भी स्टार्ट कर सक रहे हैं। करिए मैं पॉइंट, इस तरीके से जब आप यस। तरीके से आप उनसे बात करते हो, क्या क्वेश्चंस पूछने चाहिए, किस तरीके से सामने वाला इंसान खुद बोलेगा कि हाँ मुझे ज्वाइन करना है, ये कैसे करना है सीखना पड़ेगा। कैसे उनको 1-to-1 मीटिंग के लिए इन्वाइट करना है, ये सीखना पड़ेगा। फिर कैसे प्रोडक्ट रिटेलिंग सिस्टम आप बनाओगे, है ना, कि एक ऐसा सिस्टम जहां पे आप जी। बायर्स को ट्रैक कर पा रहे हो, जहां पे आप बायर्स को ट्रैक कर पा रहे हो, वो बायस। इंसान जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, ना कि आप जा जाके लोगों को बता रहे हो ये एलोवेरा जेल है, ये आर्टिक सी है, इसमें ये बेनिफिट्स है। आज के टाइम पे ना लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनको एक और ऑप्शन की जरूरत नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? तो क्या ऐसा करें यस कि सर। ये आपको खुद अप्रोच करें कि क्या आपके पास फॉरएवर का एलोवेरा जेल मिल जाएगा? गेटिंग माय पॉइंट? किस तरीके से काम यस करें? सर। तो क्या, ताकि हमारे पास 20-25 कस्टमर्स का लिस्ट बना रहे हर एक इंडिविजुअल के पास, ताकि हर मंथ आप 4 सीसी कर पाओ अपना, बिना अपने पैसे लगाए। यस। क्योंकि फॉरएवर यस में सर। तो जो सक्सेस प्रिंसिपल है वो 4 सीसी एवरी मंथ आप कर रहे हो, आपके डाउनलाइन में 10-15 लोग कर रहे हैं बिना आपके डिपेंडेंसी के, बिना अपने पैसे लगाए। तो जो लेवल अचीव करना चाहते हो, कंसिस्टेंट इनकम अचीव करना चाहते हो, होगा, बिल्कुल होगा। जो हमने यस स्टार्टिंग सर। में डिस्कस करा जी। ना कि कंसिस्टेंट इनकम किस पे डिपेंडेंट है, कंसिस्टेंट एफर्ट पे। आपने एक बार एफर्ट बिल्कुल। डाला, वन टाइम एफर्ट आपने डाला, ठीक है, वन टाइम एफर्ट आपने डाला, उस प्लेटफॉर्म पे डालो जो कि इस एफर्ट को, इस वन टाइम एफर्ट को कंपाउंड कर दे, वन टाइम एफर्ट को कंपाउंड कर दे, वो भी कंपन। फ्री ऑफ कॉस्ट। जी। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब आपने एक यूट्यूब वीडियो डाली, राइट, एक बार आप लेट्स से यस आप सर। कैमरा को समझा रहे हो, आपका एफर्ट एक बार लगा, आपने यूट्यूब पे डाला, यूट्यूब उसको और लोगों को दिखा रहा है। जब जी। रियल दीपक काम नहीं कर रहा तो डिजिटल दीपक काम कर रहा है, काम तो जी हो सर। रहा है, एफर्ट तो डल रहा है, राइट। अब बात यह है कि जी कंटेंट क्या सर। बनाना है। बात यह है कि अगर कंटेंट बनाते हो तो प्रोडक्ट बेचने के लिए किस टाइप का कंटेंट बनाना है, अपॉर्चुनिटी बताने के लिए किस टाइप का कंटेंट बनाना है। अगर कोई कंटेंट देख रहा है उसके बाद वो क्या करे, कस्टमर जर्नी क्या होना चाहिए, राइट। कि वो जी कंटेंट सर। देखने के बाद किसी लिंक पे क्लिक करे, लिंक क्लिक करने के बाद वो एक वीडियो देखे, वीडियो देखने के बाद हमारे साथ 1-to-1 मीटिंग बुक करे। इससे क्या होता है, सामने वाले को चीजें समझ आती हैं, आप पे ट्रस्ट करता है, जब आपसे बात होती है तो उसको सब कुछ ऑलरेडी पता होता है, बस वो अपने ऑब्जेक्शंस बताता है कि उसके लाइफ का सिचुएशन क्या है, और किस तरीके से ये अपॉर्चुनिटी उनके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। जी लॉजिकल सर। रहना पड़ेगा नेटवर्क मार्केटिंग में, अंधविश्वास में काम नहीं करना है कि हाँ एक दिन सक्सेसफुल हो जाएंगे, कैसे होंगे, प्रोडक्ट बिक जाएंगे, कैसे बिकेंगे, ज्वाइनिंग्स आने लगेगी, कैसे आएंगे, वो लोग कहाँ से आएंगे, कहाँ हैं लोग, इसका आंसर हमें देना पड़ेगा। अब वो टाइम नहीं है कि आप कुछ भी बोल के मोटिवेट करके ज्वाइन करा लोगे। ये जो बवाल चल रहा है संदीप महेश्वरी, विवेक बिंद्रा, ये लोग का जो, अच्छा हुआ ये हुआ, जी सर। क्योंकि इससे ना इंसान मोटिवेशन से बाहर निकला, रियल बिजनेस उनको समझ आना चाहिए कि प्रोडक्ट जब तक नहीं बिल्कुल। बिकेगा, वो वैल्यूएबल नहीं है, तब तक किसी को इनकम नहीं आएगी, और आनी भी नहीं चाहिए। यही मैं पॉइंट। तो कंसिस्टेंट इनकम अगर चाहिए तो हर मंथ आपको 4 सीसी का सिस्टम बनाना पड़ेगा कि 4 सीसी कैसे करोगे, राइट। और 4 सीसी करने में जी सर। आपका एफर्ट कितना जा रहा है, आप क्या स्ट्रैटेजीज यूज कर रहे हो, कि क्योंकि ऑन ए ह्यूमन लेवल आपका भी एक लिमिटेशन है ना, कि आप इतने घंटे ही काम कर सकते हो, उसके बाद आप प्रोडक्टिव नहीं रह पाओगे।
पूरे दिन में जी आप 3 से 4 घंटे ही प्रोडक्टिव रह पाओगे, उससे ज्यादा आप फटीग हो जाएगा, मेंटल फटीग हो जाएगा, आप नहीं कर पाओगे उससे ज्यादा, है ना। तो क्या ऐसा करें इस तीन से जी चार घंटे के अंदर कि 3 से 4 घंटा कंपाउंड हो जाए, कि जब आप रिमेनिंग 20 आवर्स काम नहीं कर रहे हो तो भी आपका एफर्ट काम कर रहा है, तो भी वो आपको कस्टमर्स ला के दे रहा है प्रोडक्ट रिटेल करने के लिए, जहां पे 1 से 2 सीसी आपका ऐसे निकल रहा है, तो भी वो आपको ज्वाइनिंग्स के लिए लोग ला के दे रहा है जहां पे 2 से 3 सीसी ऐसे निकल रहा है। बस इतना ही एफर्ट है, और इसी चीज को डुप्लीकेट करना है। कह रही मैं पॉइंट, जब आप 4 सीसी करना यस सीख सर। जाओ और आपके डाउनलाइन में 10-15 ऐसे लोग हैं जो हर मंथ 4 सीसी कर रहे हैं बिना आपके डिपेंडेंसी के, आपको भी इनकम आएगी, उनको भी इनकम आएगी, और जाहिर सी बात है वो अगर काम कर रहे हैं तो वो सेम चीज आगे अपनी टीम में सिखाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग से फाउंडेशनल जो काम करने का तरीका आपने सही सेट किया है, आपने उनको इंडिपेंडेंट बनाया है, उनको प्रोडक्ट बेचना सिखाया, मार्केटिंग सिखाया, वैल्यू देना सिखाया, है ना, लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट करना सिखाया, कि एक एलोवेरा जेल भी अगर आप दे रहे हो ना, तो किस तरीके से देना है इसको, इसके साथ साथ कंसल्टेंसी ऐड करनी है कि इसको किस तरीके से यूज करना है ताकि सामने वाले जी का डाइजेशन का प्रॉब्लम ठीक हो। तो विन विन सिचुएशन होना चाहिए सबके लिए, अगर जो प्रोडक्ट यूज कर रहा है उसका भी विन, जो प्रोडक्ट बता रहा है उसका भी विन, और जिसने इस बिजनेस में इसको लाया उसका भी विन, बिल्कुल सर। तब जाके ये बिजनेस एथिकली चल पाएगा। यानी मैं पॉइंट, अब इसको करने के लिए यस सर। जो सिस्टम है, ठीक है, उस सिस्टम को जी समझने के लिए आपको 30 मिनट्स का समय देना पड़ेगा।